स्टार्ट। परिस्थिति पक्ष में हो या विपक्ष में, योद्धा मैदान नहीं छोड़ते हैं। मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार VMS क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको मालूम ही होगा हम 25 दिन 25 मैराथन स्टार्ट किए हैं और इस 25 दिन 25 मैराथन में हम पूरा अपडेट कंटेंट पे बात करेंगे। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आ कहां से रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं क्योंकि अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। तो हम ये कितना तीसरा वीडियो लेके आए, 25 दिन 25 मैराथन का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाएंगे, वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले। कॉन्सेप्ट मेरा और रिजल्ट आपका। कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छा देंगे तो रिजल्ट आपका होगा ही। तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो क्या आप बिहार टॉप भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर सकते हैं, उसके बाद क्या स्कूल टॉप भी कर सकते हैं, यही ना होगा। और भोकाल इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर ये वीडियो जो लड़का या लड़की देख लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही इजी से समझ जाएगी और इससे बाहर कुछ एग्जाम में आने ही वाला नहीं है। यहाँ पे हम जितना भी बता दे एग्जाम में उतना ही आएगा। भले वहां पे डिजिट दूसरा दे दे, 20 के जगह पे 10 दे दे, 15 दे दे, वो अलग बात है, लेकिन हम जितना बताएंगे उतना ही एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में हम सीखेंगे एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम जानेंगे। एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे तो लिस्ट और कॉमन, हाईएस्ट और कॉमन सभी लड़का लड़की समझते हैं क्या होता है, लेकिन मल्टीपल और फैक्टर में आगे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। देखिए तो एलसीएम, एलसीएम, उसके बाद क्या एचसीएफ। यहाँ पे देखिए तो एलसी और एचसी, एलसी उसके बाद एचसी, यहाँ पे सब इसका मतलब सब तो समझ ही जाते हैं। लीस्ट कॉमन, इसके बाद यहाँ पे क्या हाईएस्ट कॉमन, और यहाँ एम मीन्स क्या होता है मल्टीपल, एफ मतलब फैक्टर, ये क्या होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। कॉमन मतलब क्या, जो कॉमन हो उभयनिष्ठ तो उसे हम कॉमन कहते हैं, लेकिन मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। बहुत लड़का लड़की मल्टीपल और फैक्टर एक ही समझते हैं, लेकिन एक नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं क्या होता है मल्टीपल। जैसे हम बाबू आपको बोले मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 20, 20 का मल्टीपल क्या होगा। उसके बाद फिर हम आपको बोले मल्टीपल ऑफ 20, फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 20। मल्टीपल ऑफ 20 क्या होता है और फैक्टर ऑफ 20 क्या होता है। मल्टीपल मतलब क्या होता है गुणज, मतलब 20 का गुणज क्या होगा। जैसे मल्टीपल होता है क्या पहाड़ा, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ये क्या हुआ गुणज हुआ, मल्टीपल हुआ। जैसे बोले 20 का मल्टीपल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 20 के बाद क्या होगा 40, उसके बाद 60, उसके बाद क्या होगा 80, उसके बाद 100, ऐसे कहाँ अनंत तक होगा बाबू। उसके बाद हम बोले 20 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या प्राइम फैक्टर इसका कीजिएगा। तो 20 का प्राइम फैक्टर पहले कीजिएगा, यही ना फैक्टर क्या होता है। इसको 2 से लगाइएगा 2, उसके बाद क्या, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोले 20 का फैक्टर क्या होगा, मतलब 20 किससे विभाज्य होगा, 1 से होगा, उसके बाद क्या 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, और क्या खुद 20 से होगा, यही ना। मल्टीपल मतलब क्या पहाड़ा, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ये सब क्या है मल्टीपल है। लेकिन फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। फैक्टर मतलब क्या, जो ये संख्या इस संख्या को क्या कर दे विभाज्य कर दे, मतलब फैक्टर, ये फैक्टर 1, 2, 5, 4, 10 और 20, ये क्या ये 20 को विभाज्य कर दे, इसे हम क्या कहेंगे फैक्टर कहेंगे। मल्टीपल मतलब क्या होता है पहाड़। यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं अनेक होते हैं। यहाँ पे देखिए तो फैक्टर 20 का फैक्टर क्या है 1, 2, 4, 5, 10, मतलब क्या लिमिटेड है ना फैक्टर। इसका मतलब क्या समझे, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, फैक्टर क्या होता है लिमिटेड होते हैं। लेकिन
मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल अनंत होते हैं। आज के बाद फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं? मल्टीपल मतलब क्या? पहाड़ा। जैसे हम 3 का मल्टीपल बोल दें 3, 6, 9, 12। उसी तरह अगर हम बोले 3 का फैक्टर क्या होगा, तो 3 का फैक्टर क्या? 1 होगा या खुद 3 होगा, यही ना। आज के बाद मल्टीपल और फैक्टर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। और आगे अब हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। हम पहले ही वीडियो स्टार्ट किए थे, उस टाइम हम बोल दिए थे हम पूरा अपडेट कंटेंट पे बात करेंगे। ये जो 25 दिन 25 मैराथन आएगी, पूरा अपडेट कंटेंट होगा और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होगा, हम वही पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि पता है वक्त के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टाइम आया था कच्चा बादाम, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कच्चा बादाम, किसी को भी देखो तो कच्चा बादाम पे वीडियो बना रहा है। उस टाइम क्या था? वो ट्रेंड था। तो हमको क्या, ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। आखिर क्या दुनिया मांग क्या रही है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है ना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते ही हैं। अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले। तो क्या करना है, 24 और 36 को उठा के और एक दूसरे के नीचे पटक देना है। 24 और 36 को पटक दिए, उसके बाद इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, प्राइम फैक्टर कोना में आके चिपका दो। यहाँ पे कोना में आके और यहाँ पे 24, उसके बाद क्या है 36। 24 36 कोना में आओ और लिखो 2 12 2 6 2 3। मतलब क्या, 2 कितना बार आया है, 2 3 बार आया है, उसके बाद क्या 3 एक बार आया है। उसके बाद फिर 36 का कर लो। अगर ऐसे तुम लोग से नहीं होगा तो ऐसे होगा 2 18, फिर 2 9 3 3, यानी 2 कितना बार, 2 दो बार आया है और 3 कितना हुआ, 2 बार आया है। ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टर हुआ। और इस प्राइम फैक्टर से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो देखिए, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 24 और 36 क्या होगा। पहले एलसीएम समझते हैं। एलसीएम कैसे निकाले, एलसीएम कॉमन हो, सबसे पहला केस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दूसरा केस क्या होना चाहिए, दूसरा केस में जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, कॉमन हो, और कॉमन में जिसका पावर सबसे ज्यादा हो और जो बच जाता है संख्या वो सबसे क्या गुना। यहाँ पे देखिए तो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन 2 नजर आ रहा होगा, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, क्लियर। और 2 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 2 के पावर 3, तो ये 2 के पावर 3 लो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, और पावर किसका सबसे ज्यादा है, तो 3 के पावर 2। तो ये कितना हुआ, 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर 2 9, यानी 8 9 72। और एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कितना होगा 24 और 36 का। एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या कॉमन हो और कॉमन संख्या में जिस संख्या का पावर सबसे छोटा हो। यहाँ पे देखिए कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, 2 2 3 और 3। इस 2 और 3 में सबसे छोटी पावर किसके पास है, तो 2 के पावर 2, और इसमें क्या है 3 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 क्या, 4 गुना 3, ये क्या होगा 12। ये क्या हुआ आपका एचसीएफ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन से हम समझेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन में समझिएगा। हो, हम एक क्वेश्चन थोड़ी लाए, 5 क्वेश्चन लाए आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे देखिए 6 8 22 है, तो 6 को 8 को और 22 को एक दूसरे के नीचे लिखो, बराबर का चिन्ह दो। और उसके बाद 6 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 गुना 3। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3। और 22 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 11, यही ना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 6 8 22, हम जैसे आप लोग को यहाँ पे बोर्ड पे हम लिखा रहे हैं वैसे ही छापना और वैसे ही एग्जाम में लिख के लाना है, समझ गए। एलसीएम अब 6 8 22 का क्या होगा, देखिए एलसीएम में क्या बोले थे, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो और कॉमन में जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे देखिए तो कॉमन 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन पावर किसका सबसे ज्यादा है, तो 2 के पावर 3। उसके बाद जो संख्या बच जाता है उससे क्या गुना, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 3 और 11, 3 और 11 से गुना कर दीजिए। तो 2 के पावर 8 कितना, 2 के पावर 3 कितना 8, और गुना 3 गुना 11। अब कितना, 24 को 11 से गुना करो तो कितना होगा 4 4 2 6 और 2, क्लियर।
24 को 11 से कैसे गुना किए देखिए, ये भी हम सिखा देते हैं। कोई भी संख्या को अगर 11 से गुना करना हो तो लास्ट वाला अंक को पकड़िए, इसी तरह लिख दीजिए। उसके बाद इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 2 6, फिर इसको उठा के यहीं पे लिख दीजिए, क्या हुआ 264। किसी भी संख्या को गुना करने का 11 से यही है, तो 264 आया। उसके बाद क्या एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकाले 6 8 और 22। 6 8 22 का एचसीएफ क्या होगा, दी गई संख्या में कॉमन, और कॉमन में सबसे छोटी पावर। यहाँ पे देखिए कॉमन सबसे छोटी पावर क्या, कॉमन क्या है 2 2 2, क्लियर। और इस 2 2 2 में सबसे छोटी पावर क्या 2, तो क्या हुआ एचसीएफ क्या होगा 2। उसका फिर आगे आगे देखिए इसमें 15 12 21, 15 12 21 का हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाले। फिर उसी तरह एक दूसरे के नीचे लिखो, 15 15 के नीचे 12 12 के नीचे 21। इसका क्या करो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5, 2 के पावर 2 गुना 3, 3 गुना 7, यही ना। अब एलसीएम ऑफ 15 12 21, 15 12 21 का क्या, जो कॉमन सब में हो। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, लिख दिए। और जो कॉमन नहीं है उससे क्या गुना, तो यहाँ पे क्या 5 से गुना, उसके बाद 2 के पावर 2 से गुना, उसके बाद 7 से गुना, उसके बाद 5 दिया 15, 15 चौक 60, 60 सत्ते 42, 420, ये क्या हुआ एलसीएम हुआ। अब एचसीएफ क्या होगा देखिए 15 12 और 21, 15 12 एचसीएफ क्या होगा, कॉमन सब में होना चाहिए और कॉमन में सबसे छोटी पावर, कॉमन में सबसे छोटी पावर, कॉमन क्या है 3 और 3 के पावर क्या है 1, तो क्या 3 के पावर 1 यानी क्या ये क्या हुआ आपका एचसीएफ हुआ। और फिर आगे ये क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का क्या लॉस ऑफ मॉशन निकाले। फिर वही 96 96 के नीचे 404 लिख दिए, उसके बाद बराबर दे दिए। उसके बाद ये क्या प्राइम फैक्टर करेंगे, 96 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या 2 के पावर 5 होगा, उसके बाद 3 होगा। उसके बाद ये 404 का 2 के पावर 4 गुने 101, ये क्या हो प्राइम फैक्टर कर दिए। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम कैसे होगा, जिस कॉमन, तो कॉमन क्या इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कॉमन है सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगा, सबसे बड़ी पावर क्या होगा, सबसे बड़ी पावर क्या होगा 2 के पावर 5। उसके बाद फिर जो बच गया उसे गुना, तो 3 गुना 101, 2 के पावर 5 क्या 32, 32 गुना 3 गुना 101, इसको गुना करेंगे तो क्या 32 दिया 96, और 96 को अगर हम 101 से गुना करेंगे तो कितना 32 100 9600, और ये 9696। अब एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो और कॉमन में क्या छोटी पावर, तो छोटी पावर क्या 2 के पावर 2 क्या 4, ये क्या हुआ एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ इसी तरीका से निकाला जाता है। एलसीएम मतलब क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर संख्या दिया गया हो उस संख्या में सबसे पहला हम कॉमन देखेंगे, कॉमन देखेंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर क्या होगा वो हम देखेंगे, और जो संख्या बच जाएगा उससे हम गुना कर देंगे, उससे हमको क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ कैसे निकलेगा, दी गई संख्याओं में सब में तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन के साथ क्या छोटा पावर, कॉमन के साथ क्या छोटा पावर, उसे क्या एचसीएफ निकल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ से 2 नंबर पक्का फिक्स कर लो बाबू, आएगा ही वो, कितना क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आएगा। लगभग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकाले, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाले। आप मेहनत तो करिए, हम अपडेट कंटेंट हर दिन 25 दिन 25 मैराथन के बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें लाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय